भोजपुरिया जनवरी मोर्चा पार्टी का बंधन टोला प्रभा होटल के सभागार में मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत सिंह सहयोगी की अध्यक्षता में बैठक की गई। बैठक सभा में तब्दील हो गया। सभा में संगठन को मजबूत करने के लिए भोजपुर के जिला अध्यक्ष शकील अहमद, रोहतास जिला अध्यक्ष अयूब खान तथा बक्सर जिला अध्यक्ष विनोद गौड़ को बनाया गया। साथ ही साथ पार्टी के प्राथमिक सदस्यता ग्रहण के उपरांत संजय महासेठ को बिहार प्रदेश का व्यवसायिक प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाया गया। बिहार में अभी सत्ता पलट हुआ है और सत्ता पलट होते ही बयानबाजी शुरू हो गया है। क्या लगता है बिहार की जो स्थिति है, सिर्फ सत्ता परिवर्तन हो रहा है या बिहार की विकास भी हो रही है? देखिए, पहले तो चौथा आपस्तंभ है सोशल मीडिया, चौथा स्तंभ लोकतंत्र में माना गया है। पहले तो लोकतंत्र के मुताबिक भोजपुरिया जन मोर्चा आपका स्वागत करता है, अभिनंदन करता है और साथ साथ जो भी हमारे दर्शकगण इस चैनल को देख रहे हैं उनका भी स्वागत है, उनका भी अभिनंदन है। अब रहा सत्ता परिवर्तन की बात, तो ये दौर जो है सत्ता परिवर्तन का जो दौर है वो दौर चलता है। परिवर्तन होना भी समय पर जरूरी है, क्योंकि परिवर्तन से ही देश का विकास होता है। जब तक परिवर्तन नहीं होगा तो देश का विकास नहीं होगा। इसलिए जब देश का विकास नहीं होगा तो लोक का विकास नहीं होगा, क्योंकि देश प्रधान है। संजय जी, प्रधानमंत्री का पद जो है वो देश के नीचे है। इसलिए देश के विकास के लिए जो परिवर्तन होता है समय समय पर उस मुताबिक होना चाहिए। ये जो परिवर्तन हुआ, क्या लगता है कुर्सी के लिए परिवर्तन हुआ है या विकास के लिए सही में परिवर्तन हुआ है? देखिए, ये तो कुर्सी के लिए हुआ है। ये जो है कुर्सी के लिए हुआ है, क्योंकि विकास के बात जहां अगर कहा जाए तो विकास पीछे है। मैंने वही हाल है, कुछ दिन पहले आप लोग लालू जी को बयान को सुन रहे थे कि हेलल हेलल भैंसिया पानी में, तो आज तो वही हाल हो गई बाब कि हेल गई भैंसिया पानी में। सरकार देखल जाओ ये दौर में माने भैंस के तरह हेल गई, तो कभी हेने हेल जाई, कभी होने हेल जाई, ये से तो विकास ना हो पाई। विकास जो बा जात धर्म से ऊपर उठ के, कुर्सी से ऊपर उठ के, क्या संजय भाई, क्या हमारे डॉक्टर शिलभद्र जी, तब हम देश के अगर कुछ सोचेंगे तब वो विकास की बात होगी। अभी जिस प्रकार से बयानबाजी का दौर चालू हो गया, कुछ दिन पहले चाचा जी कहते थे आज चलिए, आज पलटू चाचा कर रही है, और जो जदयू के लोग हैं कुछ पहले लालू जी को काफी आदर से सम्मान लेते थे, आज बोल रहे हैं कि कुत्ते जैसे हालत हो गई है। क्या लगता है कि राजनीतिक में बदलाव के बाद इस तरीके से बयानबाजी जो हो रही है कितना सही लग रहा है? देखिए, कुत्ता किसी को कहना शर्मसार है। भोजपुरिया जन मोर्चा जो है ये आदर्श राजनीतिक पार्टी है। हम किसी को नीचा ऊंचा नहीं दिखाने के लिए भोजपुरिया जन मोर्चा हम लाए हैं। हमारे भोजपुरिया जन मोर्चा का ये सोच है कि सबका विकास और सबका साथ। कुत्ता और बिल्ली हम किसी को कह दे तो ये शर्मसार है। इसलिए जो कहा उनको सुबुद्धि होना चाहिए, चाहे जो भी कोई कहा होगा। हमको तो नहीं मालूम है कि कौन कहा है कुत्ता और बिलार, लेकिन उनको सुबुद्धि आना चाहिए कि किसी को साथ है रहते हैं तो उस समय अच्छा लगता है, और जब आप छोड़ देते हैं, क्या विनोद जी, तो कुत्ता बिलार के संज्ञा देते हैं, तो उनको सुबुद्धि होना चाहिए जो भी कोई कहा हो। इसलिए भोजपुरिया जन मोर्चा जो है इसे का निंदा करना है। ये बताइए, 3 मार्च को आप लोगों का संकल्प रैली है, क्या कहना चाहेंगे उसको? 3 मार्च को संकल्प रैली के माध्यम से भोजपुरिया जन मोर्चा के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय भरत सिंह सहयोगी जी ने
एक संकल्प के साथ पूरे भोजपुरी सूबे का विकास हो, भोजपुरिया जवान के हाथ में काम हो और एक जो है हर हाथों में, चाहे वो बड़े हों बुजुर्ग हों, सबको जो है सो कल्याण का कार्य उनके लिए हो, उनके हित में हो। इन्हीं सारे संकल्पों को लेकर के और भोजपुरिया प्रदेश की मान्यता मिले, इन्हीं संकल्पों को लेकर के संकल्प रैली जो है सो 3 मार्च को स्टेडियम रमना मैदान में रखा गया है और पूरे दम व खम के साथ में पूरे जोर शोर से जो है सो ये भोजपुरिया जन मोर्चा इस कार्यक्रम को सफल करेगा। और इस सफलता की कड़ी में माननीय संजय महासेठ जी, सभी लोग हमारे हाथ से कंधे मिला करके लग गए हैं और मुझे पूरा आशा ही नहीं है, पूरी एकदम उम्मीद है कि जो है हमारा ये कार्यक्रम सफल होगा और हम एक दिन कामयाब होंगे, इसमें कतई शक नहीं है। लोकसभा का चुनाव आ रहा है, क्या लगता है कि भोजपुरिया जन मोर्चा का क्या एजेंडा रहेगा लोकसभा के लिए? हाँ, भोजपुरिया जन मोर्चा लोकसभा के चुनाव में काफी दम व खम के साथ में पूरे बिहार में चुनाव लड़ने का कार्य करेगा, साथ ही और प्रदेश में भी। और हमारा मुद्दा यही होगा कि हमारा भोजपुरी प्रदेश बने और भोजपुरी नौजवानों के हाथ में, वो चाहे नर हो नारी हो, सबों के हाथ में जो है सो कार्य हो, सबों के हाथ में रोजगार हो। इन्हीं संकल्पनाओं को लेकर के जो सो भोजपुरिया जन मोर्चा चुनाव में उतरेगा। स्टेडियम में कितने बजे से? स्टेडियम में समय हम लोग रखे हुए हैं 1 बजे से और इसकी सफलता के लिए हम लोग जैसे काम कर रहे हैं। और लोकसभा चुनाव है, क्या एजेंडा रहेगा जन मोर्चा का, भोजपुरिया जन मोर्चा का? जी, भोजपुरिया जन मोर्चा का के तरफ से जो एजेंडा रखा गया है वो ये है कि एक तो हमारे समाज में जो सरकार ने जो नीति अपनाई है वो बिल्कुल ही गलत नीति अपनाई है। उस नीति के लिए लोगों को जागरूक करना, पहला शिक्षा पे जोर देना है। सबसे पहले तो शिक्षित हो सभी, बच्चियां हो बच्चे हों, सभी शिक्षित हों, क्योंकि शिक्षा होगी तो ही ज्ञान जब मिलेगा तो हम समझ पाएंगे कि हमारे साथ जो हो रहा है वो सही हो रहा है या गलत हो रहा है, पहचान कर पाएंगे। दूसरा है कि जैसा कि संकल्प रैली की बात हो रही है, रोटी कपड़ा और मकान, ये हर एक की जरूरत, हर एक इंसान की जरूरत है रोटी कपड़ा और मकान, और ये देने के लिए संकल्पित होना चाहिए। जो सरकार में अभी है, जो सत्ता में है, उनको पहला जोर ये देना चाहिए कि किसी को भी हम रोजगार दें ताकि वो अच्छे से अपना परिवार का पोषण कर सके। एक दिन पेट भर देने से या एक दिन भोजन करा देने से किसी का परिवार नहीं चलता, किसी का घर नहीं चलता। लेकिन एक परिवार के एक सदस्य को अगर हम एक रोजगार दे देते हैं तो पूरा परिवार शिक्षित भी हो जाता है और उसका पूरा परिवार हमेशा के लिए अपने उस पैसे से वो जीवन यापन कर पाता है। तो इसलिए रोजगार को हमें महत्व देना है सबसे पहले। और जैसा कि रोटी कपड़ा और मकान की बात कही जा रही है वो हमारा मेन मुद्दा रहेगा। और एक भोजपुरांचल की बात होगी तो छपरा लोकसभा से मुझे प्रत्याशी बनाया गया है भोजपुरिया जन मोर्चा पार्टी की तरफ से। तो मेरा यही मुद्दा रहेगा वहाँ पे सभी लोगों के लिए, समाज के लिए, कि पहले तो शिक्षा पे जोर देना है, शिक्षित बनिए और अपने लिए रोजगार का व्यवस्था लगाइए। परिचय बता दीजिए। आरती साहनी नाम हुआ मेरा, मैं छपरा से बिलोंग करती हूँ और छपरा लोकसभा से प्रत्याशी बनाई गई हूँ भोजपुरिया जन मोर्चा पार्टी की तरफ से। 2024 को भोजपुरिया जन मोर्चा द्वारा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय भरत सिंह सहयोगी द्वारा आह्वान किया गया है और उसके लिए हम लोग पूरे बिहार में भ्रमण कर 3 मार्च के लिए लोगों को आने का निमंत्रण दे रहे हैं। धन्यवाद। इस एजेंडे के साथ चुनाव में उतरेंगे आप? जी, भोजपुरिया जन मोर्चा की तरफ से आप तमाम मीडिया बंधु को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई है। और लोकसभा का चुनाव बहुत काफ़ी नज़दीक है और हम लोग चाहते हैं कि हर हाथ को काम मिले, हमारा बिहार तरक्की करे, जिसमें भोजपुरिया जन मोर्चा बढ़ चढ़ करके काफ़ी हिस्सा लेगा। आज तक जितने भी पार्टियां हैं, हर पार्टी यही कहती है, रोजगार की बात करती है, गरीबों के लिए बात करती है, लेकिन क्या लग रहा है कभी का परिवेश से उस प्रकार से लाभ मिल पाया है? अभी तो बहुत पहले कांग्रेस की सरकार थी, आपके सामने है, जदयू की सरकार थी, सब सरकार हम लोग देख लिए। सभी की सरकारों ने सिर्फ घोषणा की। एक बार मौका मिला अगर भोजपुरिया जन मोर्चा को तो काफ़ी तरक्की बिहार में देखने को मिलेगा। परिचय बता दीजिए।
मेरा नाम अयूब खान है, विक्रमगंज से आया हूँ। क्या लग रहा है कि बिहार में जिस प्रकार से अभी चल रहा है, या लोकसभा का चुनाव भी आ रहा है, भोजपुरिया जनमोर्चा अपने आप को कहाँ देखती है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि बिहार में विपक्ष है ही नहीं। 33 वर्षों से बिहार की जो राजनीति हो रही है, विपक्ष विहीन सरकार है। तो यहाँ भोजपुरिया जनमोर्चा पार्टी ने इस बार निर्णय लिया है कि जाति, धर्म और संप्रदाय की राजनीति करने वाले लोगों को भोजपुरिया जनमोर्चा पार्टी जो है करारा जवाब देगी और नाको चने चबाना पड़ेगा। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि गारंटी मोदी की फेल नहीं करती है। इसी आरा शहर में उन्होंने आ करके वादा किया था कि अब की बार तो हम भोजपुरी भाषा के 8वीं अनुसूची में शामिल कराई। रविशंकर प्रसाद जी कहले रहे कि हम अब की जीत जाएगा। 2014 की मैं बात कर रहा हूँ, 19 की बात नहीं कर रहा हूँ। ये ऐसी झूठी सरकार है। भोजपुरियों के साथ जितने हमारे कल कारखाने, उद्योग धंधे थे, सारे विलुप्त हो गए हैं। एक भी उद्योग लगा हमारे यहाँ? कैसी सरकार है, इतने दिनों से चल रही है। इस बार लोकसभा के चुनाव में भोजपुरी क्षेत्र में जो है भाजपा को कड़े चने चबाने पड़ेंगे, यह मैं दावे के साथ कहूंगा। विनोद सिंह, राष्ट्रीय प्रवक्ता, भोजपुरिया जनमोर्चा।